मैं हर शनिवार को जाके हनुमान के मंदिर में चढ़ावा शनिवार को कि मंगलवार को? शनिवार को। मैं शनिवार को, शनि लगता था मुझे, इसलिए हनुमान का मुझे कहा कि हनुमान की पूजा करोगे तो आपका शनि निकल जाएगा। तो हर शनिवार को मैं जा करके वहाँ पूजा पाठ। किसने सलाह दी थी? बाद में अपने घर लगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट था, सामाजिक तो कुछ ज्ञान था ही नहीं। अब मुझे लगा कि मैं कुछ पढ़ा लिखा लगता हूँ। मैंने उसी समय जो है हनुमान का जो मंदिर था हमारे घर में, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और तभी से बता रहा हूँ कि आज तक मैं भगवान के नाम से भूत से मुक्ति मिल गई है। किसी भी तरह का नया, देखिए 72 साल का हो रहा हूँ, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। संतुष्ट पूर्वक जिंदगी, बिना भाग्य के, भगवान के या किसी के धर्म की मैं जी रहा हूँ, चल रहा हूँ बढ़िया, कोई नहीं तकलीफ है। यहाँ तक देखा था कि यादव लोग भी, हमारे खुद रिश्तेदार लोग भी अपना यादव सरनेम छिपा करके पूरी नौकरी निभा डाले हैं। ये तो लालू और मुलायम के आने के बाद लोगों ने फिर यादव को बड़े शान सम्मान से अब रखना शुरू कर दिया है। न पहले यादव लोग भी सम्मान, तो उस निष्कर्ष में आया, रात भर नहीं सो पाया, सुबह तक जागते ही रह गया, नींद ही नहीं आई मुझे। इसके बाद में देखा कि लोग कहते थे मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे। मैं बोला, मैं तो पढ़ा हूँ कि बाभन तो जिंदा गाय और घोड़ों को काट के खाता था, तो ज़्यादा पापी ब्राह्मण हुआ कि ज़्यादा पापी शूद्र हुआ। वेदों में, ऋचाओं में कई बार इसका जिक्र है। फिर लोग कहते थे ये लोग छोटा मोटा काम करते थे। मैं बोला, छोटा मोटा काम करना अपराध है या गलत है कि ढोंग और पाखंड करना? ढोंग और पाखंड करना हो तो ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। तो उस पर भी लोग कहते थे नहीं गलत है। आपको बिलीव नहीं होगा, सैकड़ों हजारों लोगों से बात किया मैं, सभी ने कहा कि ये गलत परंपरा है, नहीं होना चाहिए, आपको ही नहीं होना चाहिए। मैं बोला जब गलत है, और ठाकुर भी कह रहा है, बाभन भी कह रहा है, मुस्लिम भी कह रहा है कि नहीं ये गलत है, मैं ये दिमाग में मेरा आया क्लिक, जो गलत चल रहा है तो फिर चला कौन रहा है और क्यों चलाया जा रहा है? जब मैंने अपने नाम के आगे शूद्र लिखा और जब मिशन चलाया ना, तो सबसे बड़ा विरोध हमारे यादव भाइयों से हुआ, वो हरियाणा से तो बहुत ज़्यादा हुआ। ये लोग तो लगा कि वो तो लोग गर्दन काट देंगे मेरी। शूद्रों का काम सिर्फ प्रोडक्शन करना तो उसको कोई नहीं बताता है। आप मान लीजिए कि चमार का लड़का है, 10-12 साल होते होते वो चमड़े पर रिसर्च कर रहा है, उसकी डिजाइन बना रहा है, हर तरह के पैर का जो है डिजाइन बना के रिसर्च करके एक सबको सुख और सुविधा संपन्न बना रहा है, तो उसको आप सिर्फ सेवा करना कैसे कर सकते हैं, पैर दबाना? आप बताइए। वो कहते हैं कि हमारे पास पुष्पक विमान था, फिर कहते हैं कि हमारे तेल के उड़ता सर्जरी थी, फिर कहते हैं कि हम वो दूरदृष्टि किसकी थी, संजय की दूरदृष्टि थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इन बुद्धिमान लोगों से, आज भी अगर तुम्हारे पास इतनी बुद्धि थी, इतनी विद्या थी, तुम संडास बनाने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हुई? बताओ, एक अपने संडास को सर पर ढोने के लिए हलखोर जात बना दिया। हर काम के लिए एक जाति, हर काम के लिए, हर काम। कपड़ा धोने के लिए तुम मशीन क्यों नहीं बनाए? एक धोबी जात बना दिया। अरे खुद बैलगाड़ी बनाने का शऊर नहीं था। अब हम क्या वर्ड बोलूं, आपको बुरा लग जाएगा। बैलगाड़ी बनाने का शऊर नहीं था और कहते हैं कि पुष्पक विमान बना लिया, डोली बनाए, मालूम है, हर जात बना दिया कि हमको तुम ढो के ले चलो। और तरह तरह के हैं, इसलिए मुझे घृणा है, इनके उच्चता पर मुझे घृणा हो गई है। कहते हैं कि हनुमान सूर्य को निकल गए, फिर कहते हैं कि फिर से पैदा हो गया, कोई कहता है मगरमच्छ से पैदा हो गया, कोई कहता है मछली के पेट से पैदा हो गया। और तो और एक देखिए, जो भगवान पूरे देश में पूजे जा रहे हैं, अब उसको और बढ़ाया जा रहा है। अभी तो खाली महाराष्ट्र का था, हम देखा पूरे देश में अब गणपति का त्यौहार हो रहा है। अब बताइए, गणपति पैदा हो गए हैं अपनी माँ के मैल से, और यहाँ तक कि बाप को पता नहीं बेटा पैदा हो रहा है, और बाप जाके गर्दन काट रहा है, और फिर उसको प्लास्टिक सर्जरी करके, आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी करके उसको मूड़ी को जोड़ दिया जा रहा है, और हम लोग मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कितने मूर्ख हमारे लोग हैं भाई। भारत में कुछ जातियों के नाम, कुछ वर्णों के नामों का इस्तेमाल गाली की तरह किया गया है। उन वर्णों को, उन जातियों के नाम पर कई गालियां बनाई गई, कई ऐसे अपमानजनक शब्दों का निर्माण किया गया जिनके इस्तेमाल से बहुजन समाज से आने वाले इन वर्गों को अपमानित किया गया। एक ऐसा ही शब्द है शूद्र। शूद्र जो चतुर्वर्ण की श्रेणी में आता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता 10वें मंडल में जो 4 वर्णों का जिक्र है, उसमें शूद्र सबसे निचले पायदान पर आते हैं। आज आप उन्हें वर्तमान में ओबीसी जातियां कह सकते हैं, लेकिन इस शब्द के साथ आगे बढ़ने वाले की एक शख्सियत है। ये इनका नाम जो है वो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये चर्चा किस तरफ जाने वाली है। इनका नाम है शूद्र शिवशंकर सिंह यादव,
और ये अपने नाम के साथ शूद्र शब्द लगाते हैं। एक अधिकारी वर्ग से रिटायर्ड हैं, एमटीएनएल से शायद आप रिटायर हैं, बम्बई जैसे महानगर में रहते हैं और नाम के साथ में शूद्र लगाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्या मिशन है, इस पर हम बात करेंगे और साथ साथ जो बहुजन समाज के ज़रूरी मसले हैं उस पर भी हम एक विचार विमर्श ज़रूर करेंगे ताकि आपको अपनी राय बनाने में आसानी हो। तो यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपको भी शुक्रिया। जय भीम। देखिए, आपने जो शूद्र के नाम पर आपने चर्चा किया, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके परिचय के साथ बता देना चाहता हूँ। मैं यूपी बिहार के बॉर्डर चंदौली ज़िले का रहने वाला हूँ। 1972 में बीएससी टॉप करके बम्बई में जब पहुंचा हूं, तो बम्बई में जाने के बाद मैं वहां पर एमटीएल में रहते हुए जो है एक बार जो है आपके ये 1985 में न्यूज़पेपर में पढ़ा मैं कि अगर राम का सारी रिडल्स एंड ह्यूमन किताब अगर नहीं छापी जाएगी तो हम राम का पुतला जलाएंगे। ये घटना घटी थी, आरपीआई ने काला घोड़ा मोर्चा निकालने से बोला था और उसका ये कारण था कि बाला साहब ठाकरे इसका विरोध कर रहे थे और आरपीआई के महाराष्ट्र सरकार उसको रिडल्स एंड ह्यूमन को छापना चाहती थी। तो इसी को लेकर उन्होंने काला घोड़ा पर राम का वो मैंने पढ़ा। तब तक मैं हनुमान का भक्त था। मैं हर शनिवार को जाके हनुमान के मंदिर में चढ़ावा कि मंगलवार को, शनिवार को शनि लगता था मुझे। इसलिए हनुमान का मुझे कहा कि हनुमान की पूजा करोगे तो आपका शनि निकल जाएगा। तो हर शनिवार को मैं जा करके वहाँ पूजा पर। किसने सलाह दी थी? गांव के परंपरा था, कोई ब्राह्मण दे दिया होगा, पारिवारिक परंपरा के कारण ही बना हुआ था। वो किसी का सलाह कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन ये परंपरा पारिवारिक परंपरा थी। तो उसके बाद मैं बोला कि भाई ये कौन है, क्या है। तो मैं उसमें गजटेड पोस्ट पर भी था, लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा एक किताब है, उसी का डिस्प्यूट है। हम लोग किताब कहाँ मिलेगी? मुझे बिलीव नहीं, किताब वो अंग्रेजी में चोरी से मिली। मैं 2-3 दिन बाद अध्ययन किया, उसको मंथन किया। बाद में अपने घर लगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट था, सामाजिक तो कुछ ज्ञान था ही नहीं। अब मुझे लगा कि मैं कुछ पढ़ा लिखा लगता हूँ। मैंने उसी समय जो है हनुमान का जो मंदिर था हमारे घर में, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और तभी से बता रहा हूँ कि आज तक मैं भगवान के नाम से भूत से मुक्ति मिल गई है। किसी भी तरह का नया, देखिए 72 साल का हो रहा हूँ, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। संतुष्ट पूर्वक ज़िंदगी, बिना भाग्य के, भगवान के या किसी के धर्म की मैं जी रहा हूँ, चल रहा हूँ बढ़िया, कोई नहीं तकलीफ है। तो धर्म ना होने से जिंदगी में धर्म की जगह नहीं है, उससे कोई दुख तकलीफ मिली है? कुछ आपका बुरा हो गया? कोई धर्म भी नहीं मान रहा हूँ। अपने हिसाब से जो है मानवतावादी जो संस्कार हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा मत समझो, बराबरी समझो, उसी के आधार पर मैं चल रहा हूँ। धर्म तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई चीज़ कहता है कि धर्म से अनुसार चलना है या करना है, मुझे तो कभी तक नहीं लगा। इसके बाद एक घटना और घट गई। मैं 1982 में ITI नैनी में गया हुआ था ऑफिशियल काम से, इसके पहले की घटना है वो। तो वहाँ पर नैनी जेल बहुत बड़ी है, वो दीवार पर लिखा हुआ था, रातों रात किसी ने लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, चोर और बाकी सब DS4। वो DS4 मुझे दिमाग में क्लिक कर गया। बस में पढ़ा मैं उसको। पढ़ने के बाद उस DS4 की तलाश करते करते बड़े नाटकीय ढंग से, कहीं 6 महीने के बाद मुझे बम्बई में किसी तरह से वो संबंध हुआ। फिर कांशीराम साहब के नज़दीक गया और वहाँ से जा कर के मैंने बहुत से साहब कांशीराम के साथ परिचय हुआ, उनके साथ काम किया आपने? उन्होंने परिचय कराया और मिला भी, और मैं काम करने को भी तैयार हो गया DS4 के हिसाब से। और यही बता दूं आपसे कि बहुत अच्छा प्रशिक्षक भी था मैं। और बाबा साहब की उसके बाद उस किताब को पढ़ने के बाद और सी किताबें, गीता की समीक्षा पढ़ा, इवन राहुल संस्थान के हिंदू समाज के पृष्ठपोषक तुलसीदास पढ़ा, और जितनी ललई सिंह को बातें पढ़ा, बहुत से पढ़ने के बाद अब बिलीव कर मैं साइंस का स्टूडेंट होते हुए मैं 1989 में बहुजन चेतना पुस्तक लिखा। अच्छा। जो बड़ी फेमस किताब हुई थी, और वो पुस्तक को कोई छाप नहीं रहा था क्योंकि मैं पूरा इसी के पाखंड और धर्म के खिलाफ लिखा था बाबा साहब को पढ़ने के बाद। तो वो मैं किसी तरह से छपवाया दिया, और छपवाया तो बड़ा उसका मतलब प्रचार हुआ यूपी। जो उस समय उसी समय जो आपके कांशीराम साहब की और मुलायम सिंह की संयुक्त गवर्नमेंट बनी थी, उस समय हम बामसेप में इतने अच्छे कार्यकर्ता थे कि हम लोग को वहाँ मान सम्मान बहुत मिला। हम दीर्घा गैलरी में 15 दिन मेहमान करके वहाँ गए हुए थे। अब वो सम्मान तो आज मैं देख रहा हूँ कि नहीं मिल सकता है। MLA जो थे वो भी दौड़ के आ रही, बम्बई से बामसेप के हो, मतलब एकदम झुक के आके मिल जाते थे। अब तो चीज़ अब
तो वो जो सब खत्म हो साहब गया। के साथ वाले जो मिशनरी लोग हैं, हाँ, हाँ। वो जब आज के हालात देखते होंगे तो बड़ा दिल से पीड़ा होती होगी, बहुत तकलीफ होती है। बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। और उस समय जो कांसी राम का जो मिशन था, वो भाई उनके त्याग और बलिदान, उनको ये था कि हम कुछ भी दे देंगे, गलत काम नहीं होगा। इसलिए से लोग रात दिन मेहनत करते थे, कहीं भी तरह परिश्रम से महीने महीने तनख्वाह करके देते थे। अब वो चीज़ तो भाई अब नहीं रह गई है। तो ये जो शूद्र की बात आई है, अब समझ लीजिए कि मैं अच्छा प्रशिक्षक था और यही नहीं, पैसा देने में भी बहुत था, लेकिन एक घटना घट गई। अब उस पर जाऊंगा तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। ये 2006। हमारे दर्शकों को ये बताइए, कभी फुर्सत में फिर आपके जिंदगी के भी कुछ अनुभव से हम सीखेंगे, शूद्र शब्द को अपनाने का, अपने नाम के साथ लिखने का कब शुरुआत की और क्या सोच थी इसके पीछे कि मैं इसकी शुरुआत करूं? हाँ ठीक है। मैं देखिए 2015 में, जनवरी 2015 में हमारे एक डीजीएम सहपाठी सहकर्मी थे, उनको मैं अपने कॉम्प्लेक्स में फ्लैट दिला दिया। और जब उद्घाटन को गया तो वहाँ जाने के बाद मैं क्या देखा, वो शेड्यूल कास्ट के डीजीएम थे, अपने ही उत्तर भारत के थे। वो दरवाजे पर गणपति का लाइटेड मंदिर लगाया। अच्छा। और अपना सरनेम जो राम था वो छिपा दिया, खाली नाम लिखा, राम सरनेम हटा दिया। अंदर जाके देखता हूँ तो 2-3 ब्राह्मण, एक नहीं 2-3 ब्राह्मणों के साथ सत्यनारायण की कथा और बड़े पैमाने पर भोज भात। अरे मैं तो चक्कर खा गया देख करके, वो हमको समझ ही लिया। लेकिन अब क्या बताऊँ, वो पकड़ के ले गया बेडरूम में, बोला साहब बाप पिताजी के कहने से किया हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, बड़ा दुखी मन हुआ। प्रसाद तो मैं लेता नहीं, खाना खाया कि कहीं अगर ये न खाया तो परिवार बुरा न मान जाए मुझे। खाना खा के आया। अब रात को जब सोने गया मैं, तो ये दिमाग में मेरे क्लिक करने लगा कि 1 लाख रुपया तनख्वाह पा रहा है, इससे 2 बेटे इंजीनियर हैं, दूसरा फ्लैट लिया है 50-60 लाख का, और इसको हो सकता है कि शाम सुबह 10 लोग रोज़ सलाम ठोकते हैं। ये भी हो सकता है कि ब्राह्मण चपरा से कप और प्लेट धोता होगा। ये आदमी अपने नाम को क्यों छिपा रहा है? मुझे बहुत व्यथित किया। और उस व्यथा में हम जब भी सोने को तो फिर अपने बचपन में जाऊँ। बचपन में भी झेला था, बचपन में मुझे भी छुआछूत भेदभाव का अनुभव था। यहाँ तक कि हमारे साथ भी जब किसी बचपन में बाबू साहब और पंडित जी को अगर मान हाथ नहीं उठाया तो हमारे बाप को शिकायत लोगों ने किया है। तो मैंने बाप से बोला हूँ कि ये उनका बेटा तो आपको नहीं करता, इसलिए मैं भी नहीं करता हूँ। मैं इस भावना यही नहीं देखा हूँ। मैं यहाँ तक देखा था कि यादव लोग भी, हमारे खुद रिश्तेदार लोग भी अपना यादव सरनेम छिपा करके पूरी नौकरी निभा डाले हैं। ये तो लालू और मुलायम के आने के बाद लोगों ने फिर यादव को बड़े शान सम्मान से अब रखना शुरू कर दिया है। न पहले यादव लोग भी सम्मान। तो उस निष्कर्ष में आया, रात भर नहीं सो पाया, सुबह तक जागते ही रह गया, नींद ही नहीं आई मुझे। फिर मैंने उस निष्कर्ष निकाला, जब तर्क करने के बाद सोचा कि बोला ये व्यवस्था का दोष है, इसका दोष नहीं है। आप बिलीव में, मैं 4 महीने गाँव गया और इसके पीछे मंथन करके रिसर्च करने लगा कि शूद्र समाज को नीच दुष्पापी इतना क्यों कहा जा रहा है, क्यों इतना, और ये हजारों साल से चल रहा है। संविधान के इतने सालों के बाद, समता सुनता के बाद भी नहीं जा रहा है। तो उस मंथन के पीछे एक तो मैंने पढ़ लिया था कि वेदों पुराणों में, साहित्यों में लिख दिया कि शूद्रो नीच दुष्पापी हैं और इसे भाग्य और भगवान ने दिया, हमने नहीं दिया है, और पुनर्जन्म का फल है। और उन्होंने हमारे बाप को बताया, बाबा अज्ञानता में उसको स्वीकार कर लिया। ये स्वीकारोक्ति जो है हमारा आज दुर्भाग्य है, और हम उसको आज तक ढूंढते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। इसके बाद में देखा कि लोग कहते थे मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे। मैं बोला, मैंने तो पढ़ा हूँ कि बाभन तो जिंदा गाय और घोड़ों को काट के खाता था। तो ज़्यादा पापी ब्राह्मण हुआ कि ज़्यादा पापी शूद्र हुआ? वेदों में, ऋचाओं में कई बार इसका जिक्र है। मैं भी पढ़ा हूँ। और राजा रणदेव के पाकशाला में एक बार मेहमानों को 21,000 गायें काटी गई हैं, और राजा लिखा हुआ है, मैं पढ़ा हूँ। तो मैं देखा कि ये लोग तो जो ये तो मरे हुए पशुओं के मांस खा रहे हैं, वो तो जिंदा खा, तो पापी तो वो हुआ, ये ज़्यादा पापी नहीं हुआ। फिर लोग कहते थे ये लोग छोटा मोटा काम करते थे। मैं बोला, छोटा मोटा काम करना अपराध है या गलत है कि ढोंग और पाखंड करना? ढोंग और पाखंड करना, वो तो ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। तो उस पर भी लोग कहते थे नहीं गलत है। आपको बिलीव नहीं होगा, सैकड़ों हजारों लोगों से बात किया मैं, सभी ने कहा कि ये गलत परंपरा है, नहीं होना चाहिए, आपको ही नहीं होना चाहिए। मैं बोला, जब गलत है, और ठाकुर भी कह रहा है, बाभन भी कह रहा है, मुस्लिम भी कह रहा है कि नहीं ये गलत है, मैं ये दिमाग में मेरा आया क्लिक, जो गलत चल रहा है तो फिर चला कौन रहा है और क्यों चलाया जा रहा है? क्या वजह है इसके क्या वजह है? मैं इसके पीछे एकदम दिल दिमाग से टूट पड़ा कि आखिर जो गलत चीज़ चल रही है, कोई नहीं कह रहा, एक भी आदमी नहीं कहा कि ये सही चल रहा है, ये गलत चल रहा है। तो मैं बोला, गलत चल रहा है तो इसको रोकना पड़ेगा। उस रोकने के उद्देश्य से फिर बम्बई आया, एक ऑफिस मैंने भाड़े पर उसको खाली कराया और उस पर बोर्ड लगाया, गर्व से को हम शूद्र हैं,
बाबा महान 4 पुरुषों का नाम डाला और नीचे संयोजक अपना नाम भी बदला, शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। आप बिलीव नहीं करो, शुरुआत में मैंने बाम साहब कुछ साथियों से बात किया, कोई साथ नहीं दिया काम करने के लिए। सब ने कहा सेफ की आइडियोलॉजी में मूल निवासी शब्द चलता है, बहुजन शब्द चलता है, शूद्र या जाति सूचक शब्दों से वो परहेज करते हैं। हाँ, यस। तो जो ट्रेनिंग आपकी थी उसमें ये खटका नहीं कि भाई मैं इस शब्द के ऊपर क्यों जाऊं? नहीं, इसलिए नहीं खटका कि मैं देखा कि 40 साल बहुजन करके कुछ फायदा नहीं। मैं मानवर कांसीराम के बहुजन में था, चाहे वो बामसेप में था, हम उस दूसरे जो बामसेप है बहुजन है, तो मानवर कांसीराम का बामसेप तो मायावती के गवर्नमेंट बनते ही खत्म हो गई थी एक तरह से कहिए तो। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। जब सरकार बन गई ना तो हम लोग कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, हम लोग एकदम निष्क्रिय हो गए थे। वो तो इसलिए उससे संबंध ही हट गया था मेरा। तो आपने अपना अलग से शुरू। हाँ, नहीं, अपना वो घटना के कारण बने तो वो भी नहीं बनता, वो भी मैं ऐसे ही भटकता रहता किसी के साथ और भी। तो वो घटना जो है मेरे दिमाग में परिवर्तन लाया और उस परिवर्तन के साथ मैंने काम किया। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि जो ऐसे शब्द हैं इनसे मुक्ति पानी चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मणवादियों ने ही हम पे थोपे हैं। हमारे चैनल का नाम भी द शूद्र था, आपने पहले देखा होगा, अभी हमने उसका नाम बदल के द न्यूज़ भी किया है, लेकिन द शूद्रा से भी हमारा चैनल चलता है, वेबसाइट चलती है। बार बार हमारे दर्शक ये कहते थे कि ये शब्द जो हैं वो जातिवादी लोगों ने आपके ऊपर थोपे हैं और वो आपकी पहचान है। तो शूद्र माने नीच, जो नीचा व्यक्ति हुआ। तो आप अपने आप को शूद्र क्यों कहें, आप अपने आप को नीच क्यों कहें? ये मुझसे बहुत सवाल पूछा जाता था और मैं भी उसमें कुछ जवाब देता था, लेकिन आज क्योंकि आपका जवाब जानना है तो ऐसे सवाल भी तो आते होंगे, उनका क्या जवाब देते हैं? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। जब मैंने अपने नाम के आगे शूद्र लिखा और जब मिशन चलाया ना, तो सबसे बड़ा विरोध हमारे यादव भाइयों से हुआ। वो हरियाणा से तो बहुत ज़्यादा हुआ। ये लोग तो लगा कि वो तो लोग गर्दन काट देंगे मेरी। वो बोलेंगे हम तो यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं, क्षत्रिय हैं। और ये कहने लगे तुम कृष्ण का नाम बदनाम कर रहा है, भगवान को कलंकित कर रहा है, तुम नकली यादव, तुम अपना पता बताओ, एड्रेस बताओ। मतलब इतनी यातनाएं दिया, कुछ को ब्लॉक करता गया, समझाता गया, लिखता गया। इसके बाद मुझे इसलिए विश्वास था कि जो मैं कर रहा हूँ सही करने जा रहा हूँ। उस विश्वास मुझे था। वो आप क्या देते थे, क्या बताते थे जब आपको बोलते? जवाब बताता हूँ लेखों से। जवाब ये है मेरा कि देखिए, जो आज जो परंपरा में ब्राह्मणवादियों ने कह दिया है कि शूद्र जो है एक सेवा करना और पैर दबाने का काम करता है। ये बात आपको बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू में हमें शंभू कुमार सिंह ने भी ये पॉइंट रख दिया, तो मैं भड़क गया था उस पॉइंट पर कि नहीं, ये गलत धारणा आप दे रहे हैं। उन्होंने दिया, आप भी धारणा फैला रहे हो। शूद्रों का काम सिर्फ प्रोडक्शन करना तो उसको कोई नहीं बताता है। आप मान लीजिए कि चमार का लड़का है, 10-12 साल होते होते वो चमड़े पर रिसर्च कर रहा है, उसकी डिज़ाइन बना रहा है, हर तरह के पैर का जो है डिज़ाइन बना के रिसर्च करके एक सबको सुख और सुविधा संपन्न बना रहा है। तो उसको आप सिर्फ सेवा करना कैसे कर सकते हैं, पैर दबाना? कुम्हार का लड़का है, तरह तरह के बर्तन बना रहा है, भाई रिसर्च है ना, प्रोडक्शन है ना, इंजीनियरिंग है ना। तो हम शुद्ध को क्यों नहीं कहते हैं कि प्रोडक्शन करता है, इंजीनियर है, रिसर्चर है? आप बढ़ई लोहार को देखिए, आज जितने मिस्त्री हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े, आज जाके देखिए वहाँ जो कलाकारी है, ये किसके देन है? सब शूद्रों की देन है। तो शूद्रों पर जो थोपा गया है ना सेवा करना, और उससे मुझे बहुत तकलीफ है, उससे मैं बहुत नफरत भड़क जाता हूँ कि नहीं, उनको क्यों नहीं तुम कहते कि पैदाइशी लोग इंजीनियर थे पहले? जब आज का इंजीनियर नहीं था, आज का कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो पहले तो उनके बाप से ही वो इंजीनियर बनते थे ना, बाप से ही प्रोडक्शन सीखते थे ना, बाप से ही तो तरह तरह के कलाकारी सीखा। तो उसको आप लोग क्यों नहीं कहते हो? लेबर को, उस क्रिएटिविटी को, उस इंजीनियरिंग को, जो भी आप टैलेंट कहें, उसको सम्मान तो नहीं मिला ना, उसको अपमान के साथ ही जोड़ा गया। यही नहीं, अभी मैं देखा एक छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों ने जो बांस के पतली पन्नी करके तरह तरह के डिजाइन बना बना के सूप डाली, मतलब हर तरह, यहाँ तक के खिलौने, क्या क्या नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनको आज भी कीमत नहीं मिले। उनके न तो कला की कीमत है, न उनके प्रोडक्शन की कीमत है, न उनके पैदावार की कीमत है। ये बड़ा दुख होता है। तो हमारा ये कहने का मतलब, किसी ने हमें थोपा है। देखिए, हमारा जो मिशन का मकसद है कि अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था 3%, 5%, 10% हमको गाली देके एक व्यवस्था थोप दिया, अनर्गल झूठा, टोटल अनर्गल झूठा है, हम उसको कतई सही नहीं मानते हैं, तो क्या हम 85% उसको हटा नहीं सकते? और हम उसको मान के चल रहे हैं, हम ही मान के चल रहे हैं ना, ब्राह्मण थोड़े हमको कहता है, हम मान के चल रहे हैं कि हम ब्राह्मण से नीच है, हम सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन हम जब 3% हमारे पर थोपा है, तो क्या 85% उसको पलट नहीं सकता? अपने आप को मान सम्मान नहीं दे सकता, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दे सकता? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि शूद्र जो है किसी भी तरह से ब्राह्मण के साथ
आप उस शब्द के साथ आप स्वाभिमान और सम्मान को जोड़ रहे हैं। हाँ, स्वाभिमान, सम्मान और ब्राह्मण से उच्च होने की भी भावना पैदा कर रहा हूँ मैं। ब्राह्मण से भी उच्च है। हाँ, ब्राह्मण से भी उच्च है हर तरह से। कैसे 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 बता रहा हूँ मैं। पैदाइशी हाई स्कूल, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल, इंटर, बीएससी में टॉप किया। नौकरी में आया हूँ इंजीनियरिंग करके। वहाँ मुझे भारत सरकार का अवार्ड, संचार से अवार्ड मिला है। विजिलेंस में रहा हूँ, 400 क्लास 1 क्लास 2 अफसरों को पूछा। 2 साल सीबीआई में रहा, विजिलेंस में अवार्ड मिला है, सीबीआई में अवार्ड मिला है। और सर्विस एकदम मतलब एक नंबर पर हर जगह रहा। और हजारों ब्राह्मण ठाकुर गुजरे हैं। तो मैं तो नहीं देखता कि मुझसे कोई उच्च दिख रहा है। तो मुझे और भी गर्व होता है कि भाई ये अगर समाज हमें नीच कहते तो मैं भड़का जाऊँ, कैसे नीच हूँ भाई। और यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हिंदू धर्म के सबसे निचले पायदान पर रहे हैं, वो आज भारत के पहले महापुरुष हैं, विद्वान हैं। इवेन यूएनओ में उनका 4था 5वां स्थान है। इस चीज़ को हम लोग क्यों नहीं। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आपसे। हम कहते हैं, बड़ी अच्छी बात आपने खोल दिया आज। हम एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे कि हम कहते हैं ब्राह्मणों को विद्या देने वाले हैं। आप बताइए, वो कहते हैं कि हमारे पास पुष्पक विमान था, फिर कहते हैं कि हमारे तेल के उड़ता प्लास्टिक सर्जरी थी, फिर कहते हैं कि हम वो दूरदृष्टि किसकी थी, संजय की दूरदृष्टि थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन बुद्धिमान लोगों से, आज भी अगर तुम्हारे पास इतनी बुद्धि थी, इतनी विद्या थी, तुम संडास बनाने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हुई? बताओ, एक अपने संडास को सर पर ढोने के लिए हलखोर जात बना दिया। हर काम के लिए एक जाति, हर काम के लिए, हर काम। कपड़ा धोने के लिए तुम मशीन क्यों नहीं बनाए? एक धोबी जात बना दिया। अरे खुद बैलगाड़ी बनाने का शऊर नहीं था। अब हम क्या वर्ड बोलूं, आपको बुरा लग जाएगा। बैलगाड़ी बनाने का शऊर नहीं था और कहते हैं कि पुष्पक विमान बना लिया, डोली बनाए, मालूम है, कहार जात बना दिया कि हमको तुम ढो के ले चलो। और तरह तरह के हैं। इसलिए मुझे घृणा है, इनके उच्चता पर मुझे घृणा हो गई है। अब कहते हैं कि हनुमान सूर्य को निकल गए, फिर कहते हैं कि खीर से पैदा हो गया, कोई कहता है मगरमच्छ से पैदा हो गया, कोई कहता है मछली के पेट से पैदा हो गया। और तो और एक देखिए, जो भगवान पूरे देश में पूजे जा रहे हैं, अब उसको और बढ़ाया जा रहा है। अभी तो खाली महाराष्ट्र का था, हम देखा पूरे देश में अब गणपति का त्यौहार हो रहा है। अब बताइए, गणपति पैदा हो गए हैं अपनी माँ के मैल से, और यहाँ तक कि बाप को पता नहीं बेटा पैदा हो रहा है, और बाप जाके गर्दन काट रहा है, और फिर उसको प्लास्टिक सर्जरी करके, आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी करके उसको मूड़ी को जोड़ दिया जा रहा है, और हम लोग मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, कितने मूर्ख हमारे लोग हैं भाई। ये भारतवासी की ऐसी ऐसी चीज़ों को आज भी हम मान के चल रहे हैं। मुझे बहुत घृणा है भाई, बहुत तकलीफ है इन चीज़ों का। भले कोई हमको मार डाले, काट डाले, कुछ भी करे, लेकिन हमारे दिमाग में जो भर गया है ना, अब मैं उसको रोकने और टोकने और बोलने की हिम्मत रखता हूँ। ये बहुत दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे काल्पनिक, कपोल कल्पित हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं और लोगों को बताते आ रहे हैं, उसके बारे में कोई वो। अरे अब तुम अभी संविधान की समीक्षा की बात कर रहे हो, दुनिया भर की समीक्षा की बात हो रही है, लेकिन तुम इस चीज़ की समीक्षा क्यों नहीं करते हो? रामचरितमानस में ढोल गवार शूद्र पशु नारी, भाई रामचरितमानस में मालूम है ये भी लिखा है ना कि सूर्य रथ के साथ चलता है, थक जाता है, रवि समेत रवि था क्यों, रथ समेत रवि था क्यों, कौतुक देख भुलाए पतंगा। अयोध्या में राम के जन्म जब हो रहा था तो सूर्य भगवान रास्ता भूल गए, 1 महीना टिके रह गए, कछुए के पेट पर टिकी है। भाई इसकी समीक्षा क्यों नहीं निकालते हो धार्मिक पुस्तकों से? क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हो? इवन जो शूद्र जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो, हाँ, गीता में भी है, है, सब उनके बारे में बहुत बुरा लिखा हुआ है। तो उनको भी तो अब अगर कह रहे हैं कि सब हिंदू हैं तो निकाल देना चाहिए ना। निकाल देना चाहिए, निकालो। हम तो करेंगे, पहले तो इनका सनातन धर्म कहते हैं, फिर वैदिक धर्म कहते हैं, बाद में ब्राह्मण धर्म बना, बहुत दिनों तक ब्राह्मण धर्म चला है। अभी जब मुगलों ने हमें हिंदू धर्म बनाया तो कम से कम उस समय तुम हिंदुओं को एक कर दिए होते। ऊंच जी छुआछूत भेदभाव जब मुगलों ने लाया, देखिए मुगलों की देन है कि आज उन्हीं की देन है कि आज हिंदू धर्म को जो वर्चस्व था, आप वर्चस्व समझ रहे हैं ना, अब वर्चस्व की बात थोड़ा कर दूँ मैं। वर्चस्व इतना था कि भगवान राम नींद सैया पर जाने से पहले किसी अदना ब्राह्मण को पैर छूते थे, तभी नींद आती थी। दोहा है, पूजहि विप्र पद किए नींद बस नैन, रामचरितमानस में है। बताइए कि ये ऐसे वर्चस्व, यहाँ तक कि आप देखिए कि शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए, कितनों को हरा करके। अदना ब्राह्मण कह दिया कि तुम शूद्र हो, रात तिलक नहीं हो सकता, मान लिया, पैर के अंगूठे से तिलक किया। देखिए उसके बाद और देखिए, स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बोल रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बनाए गए तो उनको कह दिया गया कि आप शूद्र हो,
राष्ट्रपति नहीं बन सकते। 101 ब्राह्मणों का, काशी के ब्राह्मणों का पैर धोए हैं तब जाके शुद्धिकरण हुआ है। और कायस्थ जाति से थे। वो भी कायस्थ जाति के थे। और आज देखिए वही मुर्मू के साथ दोहराया जा रहा है। और हमारे पिछले राष्ट्रपति को भी कहा गया, मैं देखा हूँ वीडियो, कहा गया कि ब्राह्मण के पैर छुओ, राष्ट्रपति को। मतलब ये मंदिरों में उनको जाने भी नहीं दिया, रास्ता रोक दिया गया। तो बताइए इन सब चीज़ों पर समीक्षा क्यों नहीं हो रही है और इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक इसमें बड़ी एक गंभीर चिंता भी उभर के आती है शिवशंकर जी की, जिनको आप शूद्र कह रहे हैं उनको दूसरे जो विचारधारा के लोग हैं वो गर्व के साथ हिंदू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो मार्शल कौम थे, आप युद्धवंशी हैं, आप तो जो हैं राजे रजवाड़ों की औलाद हैं। तो वो सम्मान दे रहे हैं उनके साथ में, उनका भर रहे हैं हिंदुत्व कि उसमें लेके आ रहे हैं, और आप इस नाम के साथ जब लेते हैं तो वो अपमानित महसूस करते हैं। बहुत कम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं नाम के साथ में। तो टक्कर तो बड़ी है, कैसे लड़ेंगे? अच्छा सुनिए, ये बात आप सही हो, शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ, लेकिन आज आप बता दूं कि आज यादव समाज इस मिशन को बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। पूर्वांचल में आप बोलिए लाल प्रताप यादव हैं, यहाँ तक कि आपने 4 बार MP रहे रमाकांत यादव, उन्होंने शुद्ध लिखा। लाल प्रताप तो चुनाव के समय पूरा जिले को रंग दिया था, शुद्ध लाल प्रताप यादव। अब बड़ी तेज़ी से हमारे पूर्वांचल में काम हो रहा है। इवन आप चले जाइए, हर गांव में शुद्ध मिशन की चर्चा है। तो आपके कितने संगठन का विस्तार हुआ है और कितने लोग हैं आपके साथ में? मैं एक चीज़ बता दूं संगठन के बारे में। क्या हुआ, साल 2 साल के बाद जब संगठन मेरा थोड़ा सा बहुत तीव्र गति से बढ़ा ना, तो जब संगठन बढ़ाने की बात हुई तो उसमें उथल पुथल होने लगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उसी समय कोई भारतीय शुद्ध संघ बनाया, कोई शूद्र महासंघ बनाया, कोई राष्ट्रीय शुद्ध संघ बनाया, कोई शुद्ध समाज संघ बनाया, तरह तरह। मैं बोला ये क्या है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, तब तक कुकुर मुत्ते की तरह सब शुद्ध संगठन चलाने लगे। अब मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं सबको किनारे किया, सबसे हट गया, मतलब तुम लोग करो, और मैं साइड हो गया। साइड होकर के आप बिलीव बड़ी मेहनत से, क्योंकि अब कंपटीशन आ गया मेरे सामने, आप समझे नहीं। जब और लोग हैं, अरे हाईजैक करने लगे। किसने तो ये कह दिया कि गर्भ से शूद्र मेरी परिकल्पना है, नाम नहीं लूँ, बहुत बड़े एक डॉक्टर ने कह दिया था, मन से मेरे सामने कह दिया कि गर्भ से को शूद्र तो मेरी 2 साल पुरानी कल्पना। लोगों ने हमसे पूछा क्या पागल कह रहा है, बोला जाने दो, कहने दो। तो उसको हाईजैक की कोशिश की गई। उसके बाद जब कंपटीशन आया ना, बहुजन सारे ना हाईजैकिंग में, मान सम्मान में, इसी में रह जाएंगे, और वो लगे हुए हैं अपने मिशन पे। बहुजनों का तो बहुत बड़ा झंझट है इस मामले में, कह रहे हैं आप। उसके बाद मैंने कंपटीशन में आ गया और मुझे तेज़ी से काम किया। अब सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम जो मैं हुआ ना, ये कोरोना काल में हुआ। कोरोना काल में क्या किया, मैं घर में बैठ गया तो एपिसोड शुरू कर दिया। लेख तो लिखता था, एपिसोड शुरू किया। सुबह एक लेख लिखता था, उसका मॉर्निंग एपिसोड तारीख लिख के डाल देता था, और फिर शाम को 200 बजे एपिसोड हुआ तो बंद किया, क्योंकि बहुत भार पड़ने लगा मुझे। दोनों समय चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब कभी कभी तबीयत गड़बड़ है तब भी प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने 200 के बाद बंद किया, और फिर उसको एक किताब में जो है पब्लिश कर दिया, गर्भ से को हम शूद्र है। एक हमने बुक भी 2018 में पब्लिश किया इस मिशन के जरिए, और काफ़ी पॉपुलर हुई। इसको मैं सोशल मीडिया में डाला। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये मिशन जो है हमारे पूरे देश में चल रहा है। अब मुझे भी नहीं मालूम कौन कौन चला रहे हैं, ये भी बता दूँ आपसे। अभी तक संगठन नहीं बना है, बिना संगठन के। और ये भी बता दूं कि पूरे देश के लोग हमें 2-3 साल से चीफ गेस्ट, चीफ वक्ता बुला रहे हैं। हाँ, बहुत से डिमांड है मेरी। अब मेरे मतलब मिशन को, मेरे फेमस हो गए आप? हाँ, मेरे विचारों को मेरे सुन रहे हैं। यही नहीं, फेमस जानते कैसे हुआ, हाँ पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। मैं जब लेख लिखा तो लेख, और पहले तो लेख ही चला गया, गूगल पर पता नहीं कैसे लेख गया। लोग कह रहे हैं आपका तो नाम शूद्र शिवशंकर से गूगल पर है, और हमारा गूगल पर नाम और गर्भ से कहो शूद्र है, दोनों गूगल पर है। तो लोग गूगल पर जाते हैं तो मेरा सब चीज़ वहाँ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अब हमें, मेरा आखिरी सवाल है, चूँकि चर्चा बढ़ रही है, हमारे पास वक्त की कमी है, बारिश भी हो रही है तो हमको निकलना होगा। जिन लोगों के बीच आज हिंदुत्व की पकड़ बहुत ज़्यादा है, खासकर SC ST OBC समाज के लोगों का अगर हम जिक्र करें, वो धर्म की पताका लिए घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई संदेश देंगे कि वो शूद्र नाम लिखने वाले व्यक्ति जो उनके समाज का व्यक्ति है, क्या समझाना चाहेगा? देखिए, मेरा मकसद यह है कि आप शूद्र लिखो या न लिखो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप हिंदू धर्म की मानसिकता से बाहर निकलो। आप अपने आप को कभी भी नीच दुष्पापी मत मानो। धर्म का जो आडंबर दिया आप पर थोपा गया है, आप स्वेच्छा से नहीं लिए हो। जब किसी ने आपको गाली दिया है तो उसका पलट के आप जवाब दो।
और पूछो जा कर के ब्राह्मण पंडितों से, साथियों से कि भाई आप बताओ उच्च कैसे और मैं नीच कैसे। अगर हर आदमी पूछना शुरू कर दे, अपने परिवार में पहले पूछो सबसे, फिर परिवार के बाहर गांव में पूछो, फिर शहर में पूछो, हर जगह पूछो, एक चर्चा का विषय पैदा कर दो, मैं कह रहा हूँ साल 2 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और शूद्र को मान सम्मान मिलने लगा। और यही नहीं, अगर जिस दिन शूद्रों की सरकार बन जाएगी ना, वो दिन शूद्र गौरवान्वित होगा और ब्राह्मण कलंकित हो जाएगा। मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूँ। आखिरी सवाल है मेरा, छोटा सा अनुमति के साथ एक सवाल ले रहा हूँ। शूद्र ओबीसी कैटेगरी को अगर हम सीधा संबोधित करें तो चतुर्वर्ण में वो हिस्सा है, वो हिंदुत्व के फोल्ड में भी हैं। इधर हम SC/ST की बात करते हैं, जो अति शूद्र, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शूद्र, अति शूद्र, वो तो आपके चतुर्वर्ण की शूद्र की कल्पना से ही बाहर हैं। उनको कैसे जोड़ेंगे, उनका क्या करेंगे? नहीं, वो भी जुड़ रहे हैं। मैंने उनको ये समझाया है कि अगर आप वर्ण व्यवस्था के बाहर थे, इस पर मैं लेख है मेरा, इवन हर जातियों पर लेख लिखा हूँ, बौद्ध धर्म पर लेख लिखा हूँ, सबको सवाल जवाब दिया हूँ। जितने लोगों ने, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म पर भी हमसे सवाल जवाब हुआ है कि आप हिंदू धर्म को, परंपरा को बढ़ा रहे हो, शूद्र का महान बना करके, उनको भी जवाब सवाल दिया हूँ। और यही नहीं, हमको बौद्ध धर्म वालों ने मान सम्मान भी दिया है, कई जगह हमको सम्मानित किया। इवेंदन श्रीरपुर में मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया था, वहाँ भी जाके मैं भाषण दिया हूँ। अब तो बौद्ध धर्म पूरा हमारे मिशन को एकदम अच्छी तरह समझ गया। उनको ये समझाता हूँ, पहले शिक्षा बाद में दीक्षा, सही शिक्षा मिलकर दीक्षा की जरूरत नहीं है। हर हिंदू धर्म का अगर आदमी तर्कशील हो गया, बुद्धिमान हो गया, चालाक हो गया, तो बौद्ध हो गया। आपको दीक्षा की जरूरत ही नहीं है। हमारा वो मिशन है और हमें यही नहीं है, इस मिशन के जरिए हमारा जो पहले बौद्ध धर्म से पुष्पमित्र सिंह के बाद जो हमें किया गया, उसके पहले सभी बौद्ध थे। ये प्रमाण हो गया है पाली भाषा से, तरह तरह के रिसर्च से, कि हम पहले के बौद्ध थे। ये गुलाम होने के बाद हमें शूद्र बनाया गया। तो घर वापसी भी मेरा एक मिशन है। हाँ, तो ये घर वापसी की वजह से, इस बौद्ध के मिशन से, और मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत करता, तो SC/ST तो बहुत प्रभावित है। वो ज़्यादा मुझे मान सम्मान दे रहा है और ज़्यादा इसको फॉलो कर रहा और काम भी कर रहा है। चलिए, ये जो इनका आंदोलन है, इसका लक्ष्य अपनी पुरखों की विरासत की तरफ आता है कि बौद्ध धर्म की तरफ लौटें और अपने नाम या जिस भी वर्ण जाति का कहें उसमें अपमानित महसूस ना करें, और सम्मान का अगर आप भाव लाते हैं तो फिर सामने वाले को आप ये समझाएंगे कि हमको जो तुम दुत्कारते हो वो गलत है, और ये बता दो कि तुम कैसे ऊँचो। जैसा कि इन्होंने कहा, इनकी बातचीत पर इन्होंने जो बात कही है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।